मर गए भूखे, ये सब्जी महंगी, ये दाल महंगी, ये मुर्गी महंगी, ये बिजली महंगी, ये बिजली महंगी। छलांग लगा दूं, ये नाला यही मर जाऊंगा, यहाँ पर कोई चीज बेचूंगा घर की, फिर जाके बिल पे करूंगा इन लोगों के। मैं तो ये खुदा कहता, मैं कई दफा रात को मैं सोचता हूँ, मैं कहता मैं छलांग लगाऊं और मर जाऊं यहाँ से। उसने अपने कपड़े क्या उतारने थे, हमारे कपड़े उतार के भी गरीबों को भी साथ लेकर चला गया। हम इनका इस्तकबाल जो हल्कू में आए, अब इनका इस्तकबाल डंडूर ईटू के साथ करेंगे, इनके मुंह पे तमाचे इनको नंगा करके दौड़ाएंगे। अवाम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा किया गया, हम देख रहे हैं लोगों ने बिजली के बिल पकड़े हुए हैं। ये बिजली के बिल हमारे ऊपर डाका है, अवाम के ऊपर डाका है, घरों के ऊपर डाका है, ये जालिमाना डाका है। बिल अवाम देना चाहती है, ऐसा नहीं कि अवाम बिल नहीं देना चाहती, अवाम बिल ज़रूर देगी, लेकिन जो जायज़ बिल है वो अवाम से लिया जाए, नाजायज़ बिल उनसे ना लिया जाए। जो हमारे मुल्क की इशराफिया है, जिनके ऊपर मुफ्त यूनिट जिनको दिए जा रहे हैं, वो ख़त्म किए जाएँ। जिनकी लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, वो बिजली के बिल नहीं देते। गरीब आदमी जो 1500 रुपए 1000 रुपए रोज कमाने वाला है, उनसे लिए जा रहा है। ये हमारे ऊपर जुल्म है, सबके ऊपर जुल्म है। ये पूरे पाकिस्तान की अवाम पे जुल्म है। ये बताएं, ये तो रिलीफ देने आए थे, अवाम की बेहतरी करने आए थे, क्या की? कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक, कोई रिलीफ नहीं मिला किसी को, किसी ने कोई बेहतरी नहीं की। अब ये रोटी कपड़ा ये जो कोई भी पार्टी मंशूर लेकर आई है, इनके मंशूर हम 70 साल से देखते आ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोडों पर रो रहे हैं, इनके बच्चे अरबपति क्यों हैं? ये इनका जाली मंशूर होता है। अब ये कैमरे के जरिए इनको बता देना चाहता हूँ, अब कोई भी पाकिस्तानी इनके साथ सेल्फियाँ नहीं बनाएगा अपने घर को बैठकों के पे लगाने के लिए कि ये शहबाज शरीफ साहब है, ये ज़रदारी साहब है, जिनके हल्के का नुमाइंदा है। अब हम इनका इस्तकबाल जो हल्कू में आए, अब इनका इस्तकबाल डंडूर ईटू के साथ करेंगे, इनके मुँह पे तमाचे इनको नंगा करके दौड़ाएंगे। हमने जो इनके साथ करना अब दुनिया देखेगी, इंटरनेशनल मीडिया देखेगी जो पाकिस्तानी कौम इनके साथ करने वाली है। बहुत हो गया, इन लोगों ने जितना एहतसाब, अब तलवे चाट के यहूदियों के तलवे चाट के ये अशराफियों को ये लोग फैसिलिटेट करें, तो ये सारा टैक्स ये बच्चे इसके हाथ आप अंदाज़ा करिए, छोटा बच्चा है। अगर हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमें इनको मानने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये कोई भी नुमाइंदा लेकर आएंगे वोट मांगने के लिए, ये 3 बड़ी सियासी जमातें, इन लोगों ने मीडिया को भी अपने गिरफ्त में रखा हुआ है। ये मीडिया पे बैठ के इनके बंदे दलालियाँ करते हैं, ये एक दूसरे की दलालियाँ अवाम को गुमराह करने के लिए करते हैं। अब ये मैसेज सुन लें, कोई भी बंदा ये इधर आएगा वोट मांगने के लिए, कोई भी मंशूर लेकर, अब हम इनका झूठ का मंशूर हम नहीं सुनेंगे, हम इनका नंगा करके हम इनको दौड़ाएंगे रोड पे। ये अब याद रखें, इनके साथ अब सेल्फियाँ बनाने वाला, नारे लगाने वाला कोई भी बंदा नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकले हैं, स्कूलों की फीसों के बच्चों की फीसें देने के कासर है। एक दिहाड़ीदार बंदा, ऊपर से सबसे सितम ज़रीफ़ी, कारोबार भी खत्म हो चुके हैं। हम लोग दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते, ऊपर से हम बिल कैसे देंगे? कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना, वो तो जहाज पे बैठ के चला गया। अब उसको ये मैसेज मीडिया के जरिए बता दे कि जब पाकिस्तान के आने के काबिल नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जितने भी बात है हम करना चाहते हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। बिजली के बिल IMF के साथ ये मुआहदा करते हैं चोर। ये इन्होंने जितना भी लूटा है इस पाकिस्तान को, पेट्रोल जो 2% आदमी हैं उनको बिजली और पेट्रोल फ्री मिल रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अब जिसका 30 या 40 हज़ार तनख्वाह है, वो 20,000 या 25,000 कैसे बिल देगा वो? और बच्चों को रोटी कैसे खिलाएगा? तो 160 रुपये किलो चीनी है, 160 रुपये किलो आटा है। अब बताएं वो कहाँ पर जाए गरीब? क्यों गरीब को मारने के लिए? इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ ये बड़े बड़े जितने भी हैं चोर हैं, पेट्रोल बिजली फ्री लेने वाले, वो जुल्म कर रहे हैं इनके ऊपर, और कोई भी नहीं है। इन्होंने जो कर्जा बाहर से लिया सब जजों ने और लीडरों ने बांटा। अब गरीब आदमी को जो है ये जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब के ऊपर जो टैक्स डाल के ये कर रहे हैं। लिहाजा हम पुरजोर लंदन से आते हैं, इक़्तिदार संभालते हैं, फिर वापस रात इधर होती है, वो लंदन होते हैं। इमरान साहब को जिस जज चोर ने दिया सजा दिया, रात को उसकी फ्लाइट की टिकटें ओके थी, सुबह वो लंदन में हुआ है। बताओ ये कौन सा इंसाफ है इस पाकिस्तान के अंदर? और ये अवाम जो है ये इंसाफ मांगती है कि पेट्रोल और बिजली महंगा करके इनके साथ जुल्म करो। अब ये देख रहे हैं लोग रोडों के ऊपर क्यों धक्के खा रहे हैं? जाते हमें आपको पता ये था कि मेरा 16,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, मैं रिटायर हूँ।
अब 20,000 रुपये बिल मैं कहाँ से दूंगा? ये अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा? ये जाते जाते आप कोई मीडिया इसको नहीं शो कर रहा कि जाते जाते ये इनका 2025 में ख़त्म हो रहे थे मादे IPP से, इन्हें जाते जाते इसको 2050 में लेके गए हैं। आपको भी इल्म होगा, लेकिन मीडिया नहीं भेजा बता रहा कि अब मादे 2050 तक हमें यही बिल चलते रहेंगे हमारे। और अब कहाँ से थे? खुद बैठे जहाज़ों पर और वो जो निकल जा चुके हैं, हमें लॉलीपॉप दिया जाए, हम आके बिजली के बिल कम कर देंगे। मुफ्ता इस्माइल की आप वीडियो देख ले, उसमें यही कहा कि हम बिजली के बिल हमारे जाते जाते गरीब की सारे कपड़े उतार के अपने साथ लेके जा चुके हैं। उसने अपने कपड़े क्या उतारने थे, हमारे कपड़े उतार के भी गरीबों को भी साथ लेके जा चला गया। और हम कहाँ से थे? ये हम खाना खाए। आपको 16,000 पेंशन 16,000 सैलरी मिलती है, पेंशन है, मैं रिटायर हूँ और मुझे 20,000 का बिल आए हुए हैं। कैसे अदा करेंगे? मैं ये तो सोच रहा हूँ, मैं या तो छलांग लगा दूँ, ये नाला यही मर जाऊंगा, या मैं कोई चीज़ बेचूंगा घर की, फिर जाके बिल पे करूंगा इन लोगों के। मैंने क्या किया है? मेरे घर में पंखे चलते हैं तो ना कोई AC है ना कोई फ्रिज है, कोई चाय नहीं है। मैं कहाँ से दूँ? मेरी इतना ये तो रिलीफ देने नहीं थी, कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ये टैक्स जो है, इतने लंबे लंबे टैक्स डाले हुए, वो कहाँ से हमने डाला? हमने चोरी की है? हमारा जाके देख ले, हर महीने का बिल जितना पे करते रहे, एक यूनिट की चोरी नहीं है। और हम ही पर सारा इल्जाम और हम ही सारा सब कुछ पे करें। और हमारा तो मैं ये चाहिए कि एक डबल रोटी हर घर को मुफ्त देते जिसमें जहर हो, ताकि ये अपने बच्चों को खिला के मर जाए और फिर ये अपनी बिजली चलाते रहे। हम क्या कर सकते हैं? ये आप भी तो, मैं आपको जानता हूँ, सॉरी सर साहब, मैं आपको यकीन करें, जितना आप आवाज़ उठा रहे हैं, ये आपके लिए एक जहाज है, जहाज का आप कर रहे हैं। और हम आपके साथ, आप भी हमारे साथ हैं। आपके बिल भी इस तरह ही आए होंगे, हमारे भी इसी तरह ही हैं। हम कहाँ से देंगे? ये मुझे बता दें। आप सोल्यूशन बता दें, क्योंकि आप मीडिया में रहते हैं हर वक्त। आप बताइए क्या कहाँ से दें हम? मुझे ये बताएं, लंदन से आते हैं, इक़्तिदार संभालते हैं, फिर वापस लंदन चले जाते हैं। ये हम लोगों का कसूर है कि जो हम इन लोगों को आगे ले आ रहे हैं, इन्हीं को लेके आ रहे हैं। और फिर यही हमारे कपड़े एक दफ़ा नहीं, हमने कितनी दफ़ा आजमाया इन लोगों को, और फिर भी हमारे लोग अब निकले हुए हैं कुछ। अब देख लें कितने हैं, किस लिए हैं? ये इन्हीं लोग आपने फिर बैठाना अपने सर पर। आने वाला वक्त भी यही है कि यही हमारे सरों पर बैठे होंगे। अल्लाह से तंग आ गया। तंग है मैं तो, ये खुदा कहता, मैं कई दफ़ा रात को मैं सोचता हूँ, मैं कहता मैं छलांग लगाऊँ और मर जाऊँ यहाँ से। मैं तो आपको आसान हाल बता दिया है कि गवर्नमेंट यही काम करे, हर कोई की WT थे इसमें जहर मलाई हो, और फिर बड़ा सुकून हो जाएगा इन लोगों को भी और हमें भी। बहुत शुक्रिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, हर चीज़ की कीमत में इजाफा किया गया, और आज जब आम सरापे एहतजाज है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले हैं, क्या कहेंगे? हमजा भाई, एक चीज़ तो ये है कि 1947 से लेके आज तक गरीब का कत्ल किया गया है। वो 1947 हो या आज 2023 है, गरीब का ही कत्ल किया जा रहा है। वो कोई भी इदारे हों पाकिस्तान के, वो कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो कोई भी अशरफिया हो, वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, गरीब का आज तक किसी ने कुछ सोचा नहीं है। ना रोटी का सोचा, ना मकान का सोचा, ना कपड़े का सोचा। सियासतदान थे, उन्होंने नारे लगा दिए, और कोई आया उसने भी यही नारे लगा दिए, लेकिन गरीब आवाम को हमारी को कुछ भी नहीं दिया। आज हालात आप खुद देख सकते हैं कि गरीबों की सैलरी कितनी है, वो किस तरह अपने निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। और यही हालात रहे तो लोग गली गली चोरियां करेंगे जैसे दूसरे मुल्कों में हो रहे हैं, कत्ल करेंगे, कब्ज़ा करेंगे, डकैतियां करेंगे, और हम बुराई और गलत तरीक़ों की तरफ जा रहे हैं। आज इस माशरे में ये चीज़ हो चुकी है कि लोग अपना जिस्म बेचने के लिए पड़ गए। क्यों बेच रहे हैं? इसी चीज़ की वजह से। इस्तेमाल कोई करता है, बिल कोई पे करता है, इस्तेमाल कोई करता है, अपनी मराद बढ़ा रहे हैं। वो अदारे पिंडी के हों, वो अदारे इस्लामाबाद के हों, हर बंदे अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, मराद को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी गरीब आवाम के लिए कोई सोचता नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम इस्लामाबाद में एहतजाज किया जा रहा है, एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।